ठीक है। सो अगर मैं इसको ओपन करूँ, यही था ना? हाँ, अनस्प्लिश। इसको अगर मैं लाइव सर्वर को ओपन करूँ, देखते हैं कैसी दिखती है। ओके, लेट मी सर्च लाइक, मैं सर्च करता हूँ, क्या सर्च करूँ? रोड। ठीक है, तो मुझे रोड्स की इमेजेस मिल गई। लोड मोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो अ, बाकी इमेजेस लोड हो रही हैं। ठीक है, अपना परफेक्ट काम कर रहा है। क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े मिल रहे हैं। मतलब जो जो भी अपन सर्च कर रहे हैं वो सब अपने को चीज़ें मिल रही है। ठीक है, बाकी अपन ने जावास्क्रिप्ट जो लिखी थी लाइक दिस, एचटीएमएल में कुछ नहीं है। ठीक है, आपको मैं एचटीएमएल में समझा दूंगा कि ऐसे क्या है। एचटीएमएल में अपन ने क्या किया है, एक मेन कंटेनर बनाए हैं। ठीक है, इसमें इसकी मिनिमम हाइट अपन ने स्क्रीन दी है, विड्थ फुल दी है, बैकग्राउंड दिया है और पैडिंग वगैरह दी है। ठीक है, मैंने एक फॉर्म टैग बनाया है। फॉर्म टैग के अंदर ही आपको इनपुट लेना है और इनपुट और बटन लेनी है जिसका टाइप सबमिट होगा। ये उस बटन, अपन कैसा करेंगे कि इस इनपुट पे अगर मैं कुछ भी लिख के एंटर मारता हूँ तो भी अपने फॉर्म सबमिट होने चाहिए। ठीक है, लेट से अगर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, कार एंड सर्च पे क्लिक किया तो सर्च होगी चीज़ आ रही है। लेकिन अगर मैंने बिना सर्च पे क्लिक किए, लेट से मैंने लैपटॉप किया और एंटर मार दिया, ठीक है, और तो मेरे सारे लैपटॉप की इमेजेस आ रही है। ये कैसे हो रहा है? ये इस फॉर्म टैग की वजह से हो रहा है। पहले इनपुट को अपने को इस फॉर्म टैग के अंदर लेना पड़ेगा, यानी फॉर्म अपन जब भी एंटर मारते हैं तो वो सबमिट होता है। ठीक है, तो जैसा अपन ने इवेंट लिस्टनर क्लिक पढ़ा था, ऐसे ही इवेंट लिस्टनर होता है सबमिट करके। तो वहां से अपन देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, इनपुट अपन ने ले लिया और उसके अंदर एक बटन ले लिया। तो जब अपन एंटर मारते हैं कुछ भी टेक्स्ट लिख के, तो ऑटोमेटिक फॉर्म सबमिट हो जाता है और बटन पे क्लिक करने पे भी फॉर्म सबमिट हो जाता है। दो मेथड है। ठीक है, फिर अपन ने एक इमेज कंटेनर बनाया था। कौन सा इमेज कंटेनर? ये वाला, ये सब, हाँ, जिसमें इमेजेस थी। ये इमेजेस अपनी आएंगी डायनामिक, इसीलिए अपन ने इमेजेस का वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट बाद में आता हूँ, ठीक है, यहाँ अपनी सारी इमेजेस आएंगी विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये बटन है लोड मोर की, दिस वन। ठीक है, तो यूआई बहुत सिंपल है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में अपन आते हैं तो अपन ने यहाँ पे क्या किया था, फॉर्म इनपुट कंटेनर बटन को सिलेक्ट किया था, कीवर्ड बनाए थे, पेजेस बनाए थे। ओके, गेट इमेजेस नाम का फंक्शन बनाया था। ठीक है, तो अपन इन सबको हटाते हैं और शुरू से देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, इन सबको भी हटाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि अनस्प्लैश पे अगर आप जाओगे, अगर मैं यहाँ सर्च करूँ unsplash.com, ठीक है, तो अपना अकाउंट बनाना। पहले तो अकाउंट बनाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर मेन्यू पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डेवलपर्स एपीआई। ठीक है, उस पर क्लिक करना और ऊपर न्यू बार में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा योर एप्स पे क्लिक करना। और आपको यहाँ पे एक नई एप्लीकेशन बनानी है। जैसे मेरी नेक्स्ट यूआई करके मेरी एक नई एप्लीकेशन बनानी है, ऐसे आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके ये सब इनको एक्सेप्ट वगैरह करके सारी नई एप्लीकेशन, पूरी एक नई एप्लीकेशन बना लोगे। एप्लीकेशन बनने के बाद आप जो भी एप्लीकेशन का नाम रखोगे, जैसे मैंने नेक्स्ट यूआई नाम रखा है तो मेरा नेक्स्ट यूआई, फिर इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उस पे क्लिक करने के बाद भैया, हमने ट्राई किए थे आज, बट मतलब हमने भी ट्राई किया एप्लीकेशन ट्राई बनाने की, पर नहीं हो रही थी वो। ठीक है, तो अपन ही बना के देख लेते हैं न्यू एप्लीकेशन। ओके, इन सबको मैंने सिलेक्ट किया एक्सेप्ट टर्म्स। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम मैंने दिया मन4x5 एंड दिस इज डेमो एप्लीकेशन। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन दे दिया, क्रिएट एप्लीकेशन। ओके, नाउ यू हैव टू कंफर्म योर अकाउंट बाय ईमेल बिफोर कंटिन्यू। ठीक है, तो अपने को ईमेल कंफर्मेशन मांग रहा है। लेट्स ओपन द ईमेल। अगर मैं ओपन करूँ मेरी ईमेल, सॉरी, लेट्स रिफ्रेश। ठीक है,
तो ये क्या मांग रहा है, फर्स्ट नेम, ईमेल ये हो गई, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस अनलॉक एडवांस, ठीक है, कंफर्मेशन पेंडिंग, ओके। मेरी ईमेल पे नोटिफिकेशन आया है क्या? नहीं, मेरी ईमेल यही है, मेल्स। हाँ, मेरा ईमेल कंफर्म कैसे होगा? हाँ, मेरे पास कंफर्मेशन ईमेल भी नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे होगा? हाँ, लेट्स क्लिक ऑन अपडेट, display message button on your profile, message will be sent to your email। अगर ना हो तो और स्पैम में आ जाएगा। नहीं, इनबॉक्स, ईमेल तो मेरी यही ओपन है, प्रोफाइल ईमेल लगा था, लेट्स से मेरी प्रोफाइल इमेज ये है। अपलोड एंड ईमेल यही है, ठीक है, एंड योर ईमेल हैज़ नॉट बीन कन्फर्म, रीसेंड कन्फर्मेशन, ठीक है, मैंने कन्फर्मेशन सेंड किया, तो अब मेरे ईमेल पे मेरे को नोटिफिकेशन आना चाहिए, आया है, ठीक है। लेट्स क्लिक हियर टू कन्फर्म। ओके, मैंने मेरा अनस्प्लैश अकाउंट उस पे खोला है, इस पे कुलदीप वाली, ठीक है, ओके। सो योर ईमेल हैज़ बीन कन्फर्म, ओके। देन अगर मैं जाता हूँ डेवलपर्स एपीआई में, योर एप्स, वेलकम, न्यू एप्लीकेशन बनाता हूँ, एक्सेप्ट टर्म्स, मर्न, मर्न 4x5, अरे 4x5, दिस इज डेमो ऐप, क्रिएट एप्लीकेशन, ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन बन गई, ठीक है, इस नाम से मेरी एप्लीकेशन। अगर योर ऐप्स में जाऊंगा तो मेरी दो दो ऐप मुझे मिलेंगे, लाइक दिस, है ना। ये मेरी अभी मैंने बनाई थी मर्न 4x5, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन, तो मेरे को ये एक्सेस की, सीक्रेट की, दोनों चीज़ें मिल गई, ठीक है। तो अपने को मतलब है सिर्फ एक्सेस की से, सीक्रेट की से मतलब नहीं है। तो मेरी सीक्रेट की कहाँ, एक्सेस की कहाँ है, ये वाली मेरी एक्सेस की है, मतलब अगर मैं इसको इससे चेंज कर दूँ, सॉरी, एक्सेस की से कॉपी, देन चेंज इट, ठीक है। आप भी अपना ऐप बना के ऐसे एक्सेस की चेंज कर लेना, ओके। और ये अपनी एपीआई है, ठीक है। इस एपीआई में आपको क्या करना है, हाँ, इस एपीआई में क्या करना है आपको, सीक्रेट की जगह या फिर क्लाइंट आईडी की जगह आपको क्लाइंट आईडी की जगह आपको ये एक्सेस आईडी डालनी है, एक्सेस की, इसको अगर मैं कॉपी करूँ, कॉपी, एंड क्लाइंट आईडी इज इक्वल टू एंड के पहले इसको डाल देता हूँ। अब इस एक को मैं अगर गूगल पे सर्च करूँ दिस, तो देखो मेरे को डेटा आ रहा है, मैंने किस चीज़ की एंट्री मारी थी, कैट, है ना। तो कैट की मुझे इमेजेस मिल रही है, अगर मैं कैट की इमेजेस यहाँ से किसी को कॉपी बनाऊँ यूआरएल में से, अगर फुल इस वाली इमेज को मैं कॉपी करूँ, कॉपी एंड, ठीक है, देखो मेरे को कैट की इमेज मिल रही है। मतलब आपको भी सेम टू सेम प्रोसेस के साथ अपना ऐप बनाना है, और जो मैंने क्रेडेंशियल दिए हैं वो ऐसे क्रेडेंशियल आपको डालने हैं,
ठीक है, तो इसको मैं बंद करता हूँ, आता हूँ मेरे इसमें, देन गो अगेन। हाँ, तो आपको डेवलपर एपीआई में जाना है, ठीक है, योर एप्स में जाना है। योर एप्स के बाद एक अपना ऐप बना है मॉर्ने 4x5, वहाँ से आपको एक्सेस की कॉपी करनी है, दिस वन, ठीक है। ओके, ये हो गया। तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा है कि ये ऐप बनाने के बाद आप जो भी सर्च करोगे ना, वो इमेजेस आपको मिल जाएंगी। कैसे? जैसे अभी तो मैंने यहाँ क्वेरी में क्या डाल रखा है, देखो यहाँ तक यूआरएल है फोटो वगैरह का, ओके, ये अपनी आईडी है, एंड क्वेरी भी कहीं होगी, क्लाइंट आईडी के जस्ट पहले मेरी क्वेरी होगी। सो ये क्या है, ठीक है, ये मेरा यूआरएल है, ठीक है। क्लाइंट आईडी मेरे को ये कॉपी करनी है और ये डालनी है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। और क्वेरी में मैंने यहाँ पे क्या डाल रखा है, कैट, ठीक है। तो मैं अगर इस यूआरएल को सर्च करूँगा तो कैट की इमेजेस मिलेंगी। अगर मैं इस क्वेरी को हटा के यहाँ पे बॉय लिख देता हूँ, बॉय लिख दिया मैंने, और ये यूआरएल अगर मैं सर्च करता हूँ अब हियर, ठीक है, तो मेरे को बॉय की इमेजेस सारी मिल जाएंगी। अगर मैं किसी भी इमेज को चेक करूँ यूआरएल में से, तो यूआरएल कहाँ है, ये यूआरएल्स है ना, इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और एंटर, ठीक है, तो मेरे को बॉय की इमेज मिल गई। मतलब इससे फ़ायदा ये है कि अपन जो भी क्वेरी में डालेंगे, कहने का मतलब ये है कि इस क्वेरी में अपन जो भी कीवर्ड डालेंगे, उस कीवर्ड की इमेजेस अपने को मिल जाएगी। बस बात इतनी है, ठीक है। तो इसको हटाओ, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इस एक्सेस आईडी और यूआरएल की मदद से अपने को इमेजेस फेच करनी है। उसके पहले अपन फॉर्म सबमिशन देख लें कि उसकी वैल्यू अपन कैसे गेट करते हैं। लेट्स से अगर मैं कॉन्स्ट फॉर्म इसको सिलेक्ट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्या टैग से फॉर्म फॉर्म को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इस इनपुट को मेरे को सिलेक्ट करना है। सो कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट, ठीक है। दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखो, एक मेथड होती है कि अपन फॉर्म के सबमिशन पे वैल्यू कैसे गेट करते हैं, कैसे, तो सॉरी, इस फॉर्म के सबमिशन पे तो अपने को लिखना है फॉर्म, ठीक है, डॉट एड इवेंट लिस्टनर। अब क्लिक इस पे इवेंट लिस्टनर नहीं लगाना है अपने को, इवेंट लिस्टनर लगाना है इस पे सबमिट। तो यहाँ मैं लिखूंगा सबमिट, यानी कि फॉर्म के सबमिट होने पे अपने को क्या करना है, वही जो क्लिक पे करते थे फंक्शन, एक फंक्शन रन होगा, ठीक है। और कंसोल लॉग करनी है अपने को इनपुट की वैल्यू, तो इनपुट डॉट वैल्यू, ओके। लेकिन फॉर्म सबमिशन जब भी होता है ना, तो पेज अपना रिफ्रेश होता है। कैसे? अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैंने कुछ भी लिख के इस पे एंटर किया तो अपना देखना है यहाँ पे पेज रिफ्रेश होता है। तो पेज रिफ्रेश होगा तो अपनी वैल्यूज चली जाएंगी, ठीक है। उससे बचने के लिए यानी ये फॉर्म का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। जब अपन सबमिट करते हैं तो फंक्शन में अपने इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स को मैंने ई से हैंडल किया है, और इस बिहेवियर को रोकने के लिए अपने को लिखना पड़ता है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और इसको कॉल कर देना। मतलब इसका जो प्रिवेंशन है यानी डिफॉल्ट बिहेवियर है वो प्रिवेंट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। अब अपन फॉर्म पे जो भी लिखेंगे वो फॉर्म अपना रिफ्रेश नहीं करेगा पेज को। सो लेट से मैंने कुछ भी लिखा और एंटर मारा तो अपने को वैल्यूज मिल जाएगी, और मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो भी मेरे को वैल्यूज मिल जाएंगी, क्योंकि फॉर्म तो एट द एंड सबमिट हो ही रहा है। तो फॉर्म सबमिशन को अपन ऐसे हैंडल करते हैं। उसके बाद अपने को क्या करना है, अगर मैं ये फॉर्म सबमिशन ऐसे बना दूं, मैंने लेट से एक फंक्शन बना दिया, गेट इमेजेस नाम से एक फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहा हूँ मैं इनपुट की वैल्यू, ठीक है। बजाय इस फॉर्म सबमिशन को हटा दूंगा मैं, यहाँ से कंसोल लॉग हटा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा फॉर्म सबमिट हो तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर उसका रुक जाए, और उसके जस्ट बाद मेरा गेट इमेजेस नाम का फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा क्या होगा, इनपुट की वैल्यू कंसोल होगी। तो मैं ऐसे कर भी सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, सेम चीज़ है, ठीक है। गेट इमेजेस नाम के फंक्शन कॉल कर दिया, अब क्या होगा, सेम चीज़,
अगर मैं इसमें कुछ भी लिख के एंटर मारता हूँ तो भी मेरे को वैल्यूज़ मिल जाए। ठीक है, दोनों एक ही बात है। मैंने एक फंक्शन बना दिया गेट इमेजेस का और फॉर्म के सबमिशन पे वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपन को दो वेरिएबल चाहिए, कौन से, कि एक तो अपन इनपुट में जो भी सर्च कर रहे हैं वो अपने को चाहिए, ठीक है, एज ए कीवर्ड। और एक चाहिए अपने को पेज का काउंट। हाँ, पेज का काउंट आपको नहीं बताया था। ये जो यहाँ पे लिखा है ना लास्ट में, पर पेज 9, पर पेज 9 का मतलब है कि अपन एक बार अगर एपीआई हिट करेंगे तो अपने को 9 इमेजेस मिलेंगे। अगर मैं 10 कर देता हूँ यहाँ पे, तो जब भी अपन एक बार एपीआई हिट करते हैं अपने को 10 इमेजेस मिलती है। पर पेज इज इक्वल टू 10 मतलब 10 इमेजेस मिलती है। तो अपन जब भी एक बार सर्च करेंगे ना, जैसे कार मैंने सर्च किया और एंटर किया तो मेरे को 10 इमेजेस यहाँ पे शो होंगी। उसमें तो 10,000 इमेजेस हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अपन एक बार कार में पूरी 10,000 इमेजेस डिस्प्ले करेंगे। तो अपने को सिर्फ 10 इमेजेस करनी है और फिर लोड मोर पे क्लिक करना है, तो अपने को पेज 2 करना है। पेज 2 कहाँ पे करना है, ये यहाँ पे पेज 1। पेज 1 लिखा है मतलब फर्स्ट पेज में 10 इमेजेस शो होंगी। अगर मैं यहाँ पे पेज 2 कर देता हूँ तो फिर दूसरे पेज में नई 10 इमेजेस आएंगी। ठीक है, तो अपने को दो चीज़ें डायनेमिक चाहिए। एक तो अपनी पेज की वैल्यू, पेज की वैल्यू जब भी मैं लोड मोर पे क्लिक करूंगा इस बटन पे, मेरे पेज की वैल्यू बढ़ेगी एक पेज से। एक बार क्लिक किया तो दूसरा पेज, फिर क्लिक किया तो तीसरा पेज। तो हर बार क्लिक पे पेज की वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, और पर पेज तो अपना 10 चली गई, मतलब हर पेज पे मेरे को 10 इमेजेस चाहिए। फिर दूसरी वैल्यू डायनेमिक क्या आएगी, जो मेरे इनपुट की वैल्यू होगी, इस इनपुट की वैल्यू। तो अपने को वो इनपुट की वैल्यू कहाँ डालनी है, क्वेरी में। लेट से मैंने बॉय सर्च किया तो यहाँ गेट की जगह मेरे को बॉय सर्च करना है, डायनेमिक। ठीक है, तो मैं दो वेरिएबल बना रहा हूँ। इनपुट की वैल्यू को मैं लेट से लिख देता हूँ इनपुट वैल्यू। एक मैंने लिख लिया, सॉरी, लेट इनपुट वैल्यू, सॉरी, वैल्यू। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा, ठीक है, अपनी खाली है। और एक है लेट पेज काउंट। पेज काउंट इज इक्वल टू मैंने इनिशियल 1 रखा, मतलब इनिशियल में फर्स्ट पेज अपना शो होगा। ओके, अगर मैं इस लोड मोर की बटन को सिलेक्ट करूँ, ये मेरी बटन है, इस पर मैंने क्लास दी है लोड मोर। सो ओपी एंड मैं सिलेक्ट करूँ कॉन्स्ट लोड मोर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और डॉट लोड मोर। ठीक है, अब इस लोड मोर पे मेरे को करना है लोड मोर डॉट एड इवेंट लिस्टनर क्लिक। इस पे तो क्लिक ही होगा, बटन है तो एक फंक्शन चलेगा। ठीक है, और इस फंक्शन में क्या चलेगा, पेज की जो वैल्यू है या पेज काउंट की वैल्यू में एक से बढ़ा दूंगा, मतलब प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, और अपन कंसोल लॉग भी कर सकते हैं। इनिशियली यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेते हैं एक बार पेज काउंट, पेज काउंट कितना है, और जब अपन क्लिक कर रहे हैं तब पेज काउंट कितना है। लेट्स चेक। तो देखो, अभी अपना पेज काउंट 1 है, स्क्रिप्ट 22वीं लाइन नंबर पे ये लिखा है अपना पेज काउंट 1 है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पेज काउंट 2 हो जा रहा है, ये देखो 27वीं लाइन नंबर पे। फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो 3 4 5 6 7 8, जितनी बार क्लिक करेंगे लोड मोर अपनी पेज काउंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, जब भी पेज बढ़ रहा है, ठीक है, फिर से अपने को नई इमेजेस चाहिए, तो मैं फिर से यहाँ पे गेट इमेजेस नाम के फंक्शन को कॉल कर दूँ। मैंने 2 बार, जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर से मेरी नई 10 इमेजेस लोड हो जाए, इसलिए इस गेट इमेजेस नाम के फंक्शन को अपन रीयूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब अपना काम बस इतना बचा है कि अपने को एपीआई हिट करनी है। ठीक है, एपीआई हिट कैसे करेंगे, कॉन्स्ट, ठीक है, एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा इज इक्वल टू, मैंने असिंक अवेट आपको बताए थे कि अगर कोई भी एपीआई हिट कर रहे हैं तो उसके सामने अवेट लगता है। ठीक है, और अवेट को यूज करने के लिए नियरेस्ट फंक्शन के सामने असिंक लगता है, तो इस फंक्शन के सामने मैंने असिंक लगा दिया, अवेट फेच। ठीक है, फेच के बाद अपने को बैकटिक यूज करना है इसके अंदर, ताकि अपन डायनेमिक वैल्यूज पुट कर पाए। कहाँ पे, ये यूआरएल मैंने लिया है, कॉपी, बैकटिक के अंदर मैं पेस्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे चेंज क्या करूंगा देखना, एक तो ये पेज है, पेज की जगह मैं डॉलर करली ब्रैकेट में पेज काउंट लिख दूंगा, मेरे पेज काउंट आ जाएंगे यहाँ पे, इनिशियल में 1 है ना। क्वेरी, क्वेरी जो अपनी होगी ये, वो भी डॉलर करली ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, इस इनपुट की वैल्यू। सो इनपुट वैल्यू को अपन यहाँ ले रहे हैं, सो इनपुट वैल्यू
ठीक है। अब देखो मैं एपीआई तो हिट कर रहा हूँ, लेकिन इनपुट वैल्यू कहाँ गेट कर रहा हूँ, इसी फंक्शन के, इसी एपीआई के जस्ट ऊपर मेरे को गेट करनी पड़ेगी। सो इनपुट वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा हूँ, किसके इक्वल टू कर रहा हूँ, जो भी इस इनपुट की डॉट वैल्यू होगी उसके बेस पे। मैंने इस इनपुट में सर्च किया कार, तो ये कार आ जाएगी इस इनपुट वैल्यू में, क्वेरी में चली जाएगी कार, है ना। पेज काउंट अपना इनिशियल 1 रहेगा, पर पेज अपनी 10 रहेंगी, और क्लाइंट आईडी में अपने को डालनी है जो ये एक्सेस की है अपनी। सो क्लाइंट आईडी में डॉलर एंड एक्सेस है, या फिर एक्सेस की, ठीक है। तो अपन ने डायनेमिक चीजें डाल दी। अब देखते हैं अपना कंसोल लॉग क्या होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ठीक है। ओके, सो इस कंसोल लॉग को भी हटा दो। मैंने सर्च किया यहाँ पे बॉय, या मैं सर्च करता हूँ लैपटॉप, एंटर। एंटर मैंने किया तो अपना रिस्पॉन्स क्या आया, ये सब, ठीक है। मैंने आपको फेच जब पढ़ाया था तो बताया था कि डेटा एज अ रो फॉर्मेट में आता है, जब भी अपन फेच से करते हैं तो उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसको जेसन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक और वेरिएबल बना लूंगा, कौन डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। अपन जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी टाइम टेकिंग है, तो रिस्पॉन्स के सामने भी अवेट लगेगा, ठीक है। अब कंसोल लॉग करते हैं अपन डेटा, ठीक है। मैंने सर्च किया लैपटॉप, एंटर। तो क्या आ रहा है मेरे पास, टोटल कितनी इमेजेस आ रही मेरे पास, 10,000 इमेजेस आ रही। टोटल पेजेस कितने हैं, 1000, और एरे ऑफ 10, मतलब हर पेज पे 10 इमेजेस अगर आ रही हैं, और मेरे टोटल पेज है 1000, तो 1000 इंटू 10 कितने होते हैं, 10,000, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो इसके अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, रिजल्ट्स नाम का एक और एरे आ रहा है जिसमें मेरी 10 इमेजेस है, ठीक है। तो मैं डेटा डॉट रिजल्ट करूंगा तो मेरे को सिर्फ ये 10 इमेजेस दिखेंगी, डेटा डॉट रिजल्ट्स। ओके, फिर से सर्च करते हैं लैपटॉप, तो मेरे को ये 10 इमेजेस मिल रही है एरे, ठीक है। इसको मैं जब एक्सपेंड करता हूँ और इन इमेजेस को अगर मैं ओपन करूँ तो इनमें बहुत सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मेरे को। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या कलर है इसका, क्या हाइट विड्थ है, क्या आईडी है, कितने लाइक्स हैं, तो वो अनस्प्लैश अपने को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इनसे अपने को कोई मतलब नहीं, अपन को मतलब है सिर्फ इन यूआरएल से, ठीक है। यूआरएल्स को मैं जब ओपन करता हूँ तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट साइज की इमेज के यूआरएल मिलते हैं। फुल मतलब बहुत बड़ी इमेजेस, रो मतलब उससे छोटी, रेगुलर मतलब रेगुलर साइज, स्मॉल मतलब छोटी, स्मॉल S3 मतलब और छोटी, और थंब मतलब उसका थंबनेल अपने को मिलता है, ठीक है। तो अपने को यूआरएल से मतलब है, और यूआरएल्स में भी अपन कोई सी इमेज, लेट से मैं स्मॉल रखना चाहता हूँ, तो अपने को क्या करना है, रिजल्ट्स डॉट यूआरएल्स, ठीक है, डॉट स्मॉल। ओके, सो रिजल्ट्स डॉट यूआरएल्स मैंने कॉपी किया था, डॉट स्मॉल, मतलब मेरे को स्मॉल इमेजेस चाहिए, सॉरी स्मॉल, ठीक है। लेट्स से मैं फिर से अगर सर्च करूँ लैपटॉप, स्मॉल इज नॉट डिफाइंड, और यूआरएल्स में कुछ करूँ लैपटॉप अनडिफाइंड, ओके। ओके, ठीक है, समझ गया। देखो मैं क्या कर रहा था, लैपटॉप, अपने को रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये, फिर उन रिजल्ट्स को अपने को मैप करना पड़ेगा ना, है ना। ये 10 इमेजेस एज ए एरे फॉर्मेट में है, तो अपन इस पे वो लगा सकते हैं मैप फंक्शन, या फॉर ईच लूप अपन जो भी यूज करना चाहें। फॉर ईच लेट से मैं करता हूँ, तो डेटा डॉट रिजल्ट्स डॉट फॉर ईच, ठीक है। एक फंक्शन रन होगा जिसमें क्या होगी, हर बार एक एक रिजल्ट आएगा, है ना। और उस रिजल्ट को अगर मैं कंसोल लॉग करूँ, दिस वन, है ना, इस कंसोल लॉग को मैं हटा देता हूँ, तो अब अपने को क्या शो होता है वो चेक कर, लैपटॉप एंटर। तो देखो अपने को 10 जो वो थी, अब अलग अलग चीजें मिलने लगी, सब इंडिविजुअली शो हो रहा है, और इसमें अपने को चाहिए यूआरएल से मतलब है, डॉट स्मॉल से मतलब है, तो रिजल्ट डॉट यूआरएल डॉट स्मॉल, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ लैपटॉप, तो अपने को 10 यूआरएल मिल रहे हैं लैपटॉप के, ये देखो ये भी लैपटॉप है, ठीक है। इस पे क्लिक करूँ तो ये भी लैपटॉप है, लेकिन अगर मैं सर्च करूँ अब ग्रीनरी, या फिर ग्रीन सर्च करता हूँ,
है ना। तो ग्रीन में देखते क्या मिलता है अपने को, ये कुछ ऐसा ग्रीन मिल रहा है, ये ग्रीन। कोई भी फोटो उठा के देख लो, आपको ग्रीनरी ही मिलेगी जो अपन ने ग्रीन सर्च किया था। मैं लेट से सर्च करता हूँ ऑयल, ठीक है। तो ये ऑयल की इमेजेस मिल रही हैं, काय का ऑयल है पता नहीं, ठीक है। तो अपने को इस इमेजेस को, अब कुछ नहीं है अपने पास, इमेजेस आ रही हैं, अब एक इमेज टैग बना के उसमें पुश कर देना, बस बात इतनी सी है। ओके, सो हाँ, एक बार और लोड मोर पे क्लिक और कर लेता हूँ तो पता चलेगा आपको। So, ठीक है, मैंने यहाँ सर्च किया माउस, ठीक है, तो मेरे को 10 इमेजेस आ गई ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिर से लोड मोड पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे को 10 यूआरएल और एक्स्ट्रा मिल जाता है, मतलब 20 हो जाता है। फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ लोड मोड पे, तो फिर से एपीआई हिट होगी, पेज काउंट बढ़ेगा, तो 30 इमेजेस अपने पास टोटल हो गए, ऐसा। तो लोड मोड भी अपना चल रहा है। अब अपने को क्या करना है, कोई भी चीज़ अगर अपने को डायनामिकली जावास्क्रिप्ट से, या फिर कोई एलिमेंट अपने को जावास्क्रिप्ट से बनाना है ना, तो अपने को क्या करना पड़ता है। लेट्स से मेरे को इमेज बनानी है, तो मैं पहले तो एक वेरिएबल बनाऊंगा इमेज नाम से, इज इक्वल टू क्या करूंगा, मेरे को वो इमेज कहाँ बनानी है, इस पूरे डोम में या इस डिस्प्ले पे, ठीक है। तो मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट के अंदर उस टैग का नाम जो भी अपने को बनाना है। अपने को आईएमजी टैग बनाना है, तो आईएमजी लिख दूंगा, तो अपनी इमेज टैग एक क्रिएट हो जाएगी, है ना। अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँ इमेज को, ठीक है, सॉरी आई, है ना, मैंने सर्च किया लेट्स से लैपटॉप और एंटर किया, तो अपने 10 इमेज टैग बन गए, ये देखो। 10 क्यों बने, क्योंकि अपनी 10 इमेजेस आ रही थी। जैसे मैंने क्रिएट एलिमेंट आईएमजी किया, तो अपना एक इमेज टैग बन गया, ठीक है। और उसमें मेरी 10 इमेजेस अपने को पुश करनी है, 10 इमेज टैग बन गए। अब इमेज में क्या होता है, एक एसआरसी होता है, सो कॉन्स्ट इमेज, सॉरी इमेज डॉट, यानी इस इमेज का एसआरसी अपने को क्या सेट करना है, जो अपन ने कंसोल लॉग किया था। क्या किया था अपन ने, रिजल्ट डॉट यूआरएल्स डॉट स्मॉल, है ना। और अब कंसोल लॉग कर रहा हूँ इमेजेस को मैं, फिर से लैपटॉप लिख रहा हूँ, एंटर। तो देखो अपनी इमेजेस आ गई विद एसआरसी, सब में 10 एसआरसी पुश हो गए, 10 इमेजेस में 10 अलग अलग। ये अगर मैं इस एसआरसी को कॉपी करूँ और यहाँ पे देखूँ, सॉरी, तो अपने लैपटॉप की इमेज आ रही है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस इमेज को अगर मैं यहाँ पुश कर देता हूँ इस कंटेनर में, कौन से कंटेनर में, ये वाला इमेज कंटेनर। तो अपना ये इमेज कंटेनर दिखता कैसे है, पहले ये देख ले। अगर मैं इसको बीजी कलर ब्लैक दूँ, बीजी डेंजर दूँ, या फिर डेंजर नहीं रेड 8 से, तो अभी तो उसकी कोई हाइट नहीं है। अगर मैं इसको हाइट दे दूँ 96, तो ये ऐसा दिखता है ना। यहाँ पे मेरे को इमेज डालनी है, अगर मैं एक इमेज बाय डिफॉल्ट यहाँ डालूँ इमेज, है ना, इसका एसआरसी में लेके आऊँ, लेट से यही कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, ठीक है। तो अपनी इमेज कुछ ऐसी दिखती है। अगर मैं इसकी हाइट हटा दूँ, बीजी रेड हटा दूँ, ठीक है, ये इमेज अपनी कुछ ऐसी दिखती है। लेकिन मैंने एक क्लास बनाई है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, ठीक है, इमेज क्लास, ठीक है। अगर ये इमेज क्लास में लगाता हूँ तो इसकी हाइट 300 पिक्सल हो जाती है, विड्थ 100% हो जाती है, और ऑब्जेक्ट फिट कवर हो जाता है। तो इस इमेज में अगर मैं क्लास लगा दूँ इमेज, तो क्या होता है, इसकी हाइट बढ़ जाती है ना। और क्योंकि ये ग्रिड में है तो हर बार 4 इमेजेस आएंगी, ठीक है। अगर इस इमेज को मैं कर दूँ 3-4 बार पेस्ट, 6-7-8 बार, तो क्या होगा, अपनी इतनी इमेजेस आ जाएंगी ऐसे फॉर्मेट, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, अपना इतना तो बन रहा है, कितना बन रहा है देखो मैं बताता हूँ आपको, 10 इमेज टैग बन रहे हैं, ठीक है। और उसमें एसआरसी अपना शो हो रहा है, कहाँ शो हो रहा है, अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, कंसोल लेट
टिप्पणी लैपटॉप एंटर। तो अपना इमेज एक बन रहा है, एसआरसी बन रहा है, इमेज बन रहा है, एसआरसी बन रहा है। बस अपने कमी है क्लास इमेज, हर इमेज पे अपने को क्लास लगानी है इमेज, ठीक है। तो वो कैसे लगाएंगे, इसी इमेज पे अपने को क्या करना है, इमेज डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, मतलब मेरे को क्लास ऐड करनी है, कौन सी, इमेज नाम से मेरे को क्लास ऐड करनी है। सो नाउ अब मैं चेक करता हूँ लैपटॉप एंटर। तो क्या हो रहा है देखो, इमेज भी आ रहा है, एसआरसी भी आ रही और उसकी क्लास भी आ रही, ठीक है। इमेज भी आ रही, एसआरसी भी आ रही और उसकी क्लास भी आ रही, ठीक है। अब इस इमेज टैग को एज इट इज अपने को डाल देना है इस इमेज कंटेनर के अंदर, ठीक है। अगर मैं जाऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो इसको हटा दो, है ना। इस इमेज कंटेनर को सिलेक्ट करो, कॉपी और कॉन्स्ट इमेज कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट इमेज कंटेनर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जब हर बार इमेज बन जाए तो इस इमेज कंटेनर के अंदर मेरे को ये इमेज पुश करनी है, 10 की 10 इमेजेस। तो पुश करनी है मतलब मेरे को उसकी मेथड होती है अपेंड चाइल्ड, ठीक है। ये इसका चाइल्ड रहेगा इस कंटेनर का, तो वो चाइल्ड मेरे को अपेंड करना है, मतलब इसके अंदर इस इमेज कंटेनर के अंदर डालना है, ठीक है। तो इमेज अपेंड चाइल्ड में उस वेरिएबल का नाम मेरे को क्या डालना है, तो इमेज डालना है, मैं इमेज लिख दूंगा वहाँ पे। अब देखो क्या होता है, अब होता है कि मैंने सर्च किया लैपटॉप एंटर, ठीक है। तो मेरे को 10 इमेजेस मिल गई है, वो 10 जो यूआरएल इमेज एसआरसी में बने थे वो पुश हो गए हैं इस इमेज कंटेनर के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये हटाओ, ये अपना इमेज कंटेनर है। इस इमेज कंटेनर के अंदर देखो, पहले तो मेरी कमेंट आ गई, इमेजेस आर हियर, जो मैंने लिखा था यहाँ पे, ये इमेजेस आर हियर। पर इसके नीचे देखो मैंने कुछ भी इमेजेस नहीं लिखी, पर जावास्क्रिप्ट से डायनामिक इमेजेस आ रही हैं, इमेजेस एसआरसी एंड इसका क्लास है ये। अगर मैं फिर से लोड मोर पे क्लिक करता हूँ तो मेरी क्या होगी, लोड मोर पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये देखो लोड मोर पे क्लिक करने पे अपना पेज काउंट बढ़ेगा, मतलब अपना पेज काउंट प्रीवियस अगर 1 था तो पेज काउंट 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेज काउंट 2 हो जाएगा, नई 10 इमेजेस आ जाएंगी, उसके लिए अपने को पेज काउंट 2 हो गया और गेट इमेजेस नाम का फंक्शन कॉल हुआ। फिर से अगर गेट इमेजेस नाम का फंक्शन कॉल हुआ तो पेज काउंट 2 आ जाएगा और नई 10 इमेजेस ऐड होकर वापस से इस इमेज कंटेनर में चली जाएगी। कैसे, अभी तो यहाँ 10 इमेजेस है, मैं लोड मोर पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो नई 10 इमेजेस और ऐड हो गई है, ये देखो अभी 20 है, फिर से मैं लोड मोर पे क्लिक करता हूँ तो ये नई 10 और आ जाती है, बस ऐसा हो रहा है। अब वट एवर यू वांट, जो भी आप सर्च करना चाहते हो, माउस, तो अपने माउस अपने ग्लिच आ रहा है ये कि जो पुरानी इमेजेस थी वो एज इट इज़ है, ठीक है, और माउस की इमेजेस अपनी नीचे आ रही है। अगर मैं इस माउस को भी हटा के अब सर्च कर दूँ वायर, तो क्या हो रहा है, माउस के नीचे वायर है। तो अपने को क्या करना है, जब भी अपन नया सर्च कर रहे हैं तो पुरानी चीज़ें अपने को हटा देनी है इस इमेज कंटेनर से, ठीक है। सो जब भी फॉर्म सबमिट हो रहा है, फॉर्म सबमिट हो रहा है उसके पहले ही मैं गेट इमेजेस नाम का फंक्शन कॉल करने के पहले क्या कर रहा हूँ, इस इमेज कंटेनर का जो भी इनर एचटीएमएल है वो कर दे रहा हूँ एम्प्टी, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने सर्च किया वायर, ठीक है, तो मेरे वायर्स आ रहे हैं, लोड मोर पे क्लिक किया तो अगले 10 वायर आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया लेट से लैपटॉप, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं फिर से फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो अपना इमेज कंटेनर में जो भी कुछ होगा, अपने इमेज कंटेनर में अभी तो वायर है, 20 इमेजेस है वायर की, तो क्या होगा वो इमेज कंटेनर अपना खाली हो जाएगा और फिर गेट इमेजेस नाम का फंक्शन कॉल होगा, तो फिर अपने नए इमेज की आएंगी, ठीक है। सॉरी, कॉल आ रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं जैसे अब लैपटॉप पे एंटर करता हूँ तो पुरानी जो इमेजेस है वो चली जाती है और नई इमेजेस आ जाती है। आया समझ में, विजेता आपको, ठीक है।
तो ये एक अच्छा सा टास्क है ना? वो आप लोग बनाओ। मैंने इतना समझा दिया, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया है। तो अब देखो, अपनी जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, ठीक है? तो अब आपका ये टास्क है कि आप अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करोगे अपने हिसाब से, है ना? पोर्टफोलियो मतलब पता है ना सबको पोर्टफोलियो क्या होता है? पता है? नहीं पता? ये है, ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब एक वेबसाइट, है ना? कोई भी अपन वेबसाइट बना रहे। अच्छा, जिसको समझना था वही लेफ्ट हो गया। चलो, धन्यवाद। तो पोर्टफोलियो मतलब अपनी अपनी स्किल का एक वेबसाइट। हाँ, दुर्गेश, पोर्टफोलियो मतलब एक वेबसाइट जिसमें हमें क्या आता है, हमारे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना कंपनी को। जहाँ भी अपन अप्लाई कर रहे हैं उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो, मतलब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है? तो आप जाओगे गूगल पे या वॉट एवर यू वांट, जहाँ से भी आप वेबसाइट सर्च करना चाहते हो वहाँ से बनाओ। तो एक गुड पोर्टफोलियो अगर मैं सर्च करता हूँ, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है? ओके, बेस्ट पोर्टफोलियो लेट से मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। पोर्टफोलियो वेबसाइट टेम्पलेट्स, इन्वाटो, थीम फॉरेस्ट, कहीं से भी ढूंढ लो, ठीक है? तो किसका पोर्टफोलियो ओपन करूँ? अगर आप यहाँ से वेबसाइट ढूंढ लेना जो आपको ठीक लगे। तो लेट से अगर मैं ये पोर्टफोलियो देखता हूँ, ठीक है? तो लाइव प्रीव्यू शो नहीं हो रहा। नहीं सर, मेरे को तो स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अब ठीक है, तो मैंने एक पोर्टफोलियो सर्च किया तो ये कुछ इसका पोर्टफोलियो है ना? इस बंदे का, है ना? तो लेट से ये उसका नाम है, तो ये उसका पोर्टफोलियो है। उसने उसका नाम लिखा है, फिर उसके बारे में लिखा है, वी आर ए क्रिएटिव स्टूडियो स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रेटजीज, ब्रांडिंग, डिजाइन। तो आप लिख सकते हो, आई एम ए फुल स्टैक डेवलपर, या आई एम ए फ्रंट एंड डेवलपर नोइंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, है जो भी है, ठीक है? ये है ना? ये उसकी फोटो है, आप अपना फोटो लगा सकते हो, ठीक है? ये अब ये हो गए उसके प्रोजेक्ट्स, है ना? लाइक वो ये हो गई उसकी स्किल्स, वो क्या क्या जानता है। वेब डिजाइनिंग जानता है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिजाइन, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। एक सेकंड। हेलो। हाँ।